भारत का अक्षांशीय देशांतर एक पूछा है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को अगर कमीशन से नीचे का एग्जाम दीजिएगा तो कोई एक पूछेगा, आई पूरा पूछा हुआ है, बीपीएससी में एक बार पूछा हुआ है। कैसे पूछता है, इसका क्या मतलब वो भी हम समझा देते हैं। तो कहता है कि भारत, देखिए ऐसे समझा देते हैं, ये मेरा ग्लोब है, हो गया, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है। यहां तक तो मैथमेटिक्स है, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो अभी तक आप पढ़े हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी, एन और एस में बढ़ जाए। एन पोल नहीं है, एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और एस का मतलब है साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। हो गया। तो यहां लिखा हुआ है एस, तो इसका मतलब भारत इसमें होगा। तो भारत इसमें है नहीं, तो यहां देखिए 8 डिग्री 4 मिनट 37 से ये एस लिखा हुआ है। तो भारत जो है इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये नहीं होगा। अब फिर 68 डिग्री, इसके लिए हम अलग भी स्केच करेंगे। 97 डिग्री ई के बीच तो है, तो इसका ये सही है, ये गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कितना छोटा चीज पूछता है आपसे। फिर यहां देखिए दूसरा कहता 8 डिग्री से ये एन तो है, लेकिन यहां पर क्या देख रहा है, ई के जगह डब्ल्यू कर दिया है, तो एन तो होना चाहिए, डब्ल्यू नहीं ई होगा, तो ये भी गलत हो गया आपका। ये कुछ है नहीं, आप समझ लीजिए, ये तो एक चीज है, ये कुछ है नहीं, तो ऐसी फंसाने के लिए दे दिया है। इसका आंसर जो होगा ये होगा 8 डिग्री 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट एन से तथा इतना से ई के बीच, ये आंसर होगा। अब इसका कितना मतलब हो रहा है आप समझ लीजिए, ऐसे थोड़ा पिछला वीडियो में बताए हैं। तब देखिए आंसर ये है, तो एन है, तो एन किसके लिए है, एन को तो बांटते हैं आप इक्वेटर से विश्व। तो भारत जो है इसमें है, भारत जो फिक्स हो गया जो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध तो यहां से यहां तक है, तब कहां कीजिएगा उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए साथ साथ देख रहे ई है, तो ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये 0 डिग्री अक्षांश था, तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री से पृथ्वी ई और डब्ल्यू में बंट गया। तो आप जनरल में आप क्या समझते हैं, ये एन ई हो गया, एन डब्ल्यू हो गया, ये एस ई हो गया, ये एस डब्ल्यू हो गया। तो इससे क्या देखे, भारत इसमें है, भारत इसमें है, हो गया। अब और सीखना चाहिएगा, तो भारत में नहीं तो यहां से, तो इसमें कहां, ये तो आप पता नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये पूरा जो है से ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इसमें है। तो देख रहे हैं 8 डिग्री से 4 डिग्री, तो ये 0 है। तो मान लिए कि समझ गए, तो इसके अलग हमें फिर स्केच कर देते हैं आपको, नहीं तो फिर मिट जाएगा। कैसे देखिए, ये 90 है, तो ये देखिए 45 हुआ, हो गया। ये 0 है, तो 8 मान लीजिए, ये है कहां तक, तो 37। तो भारत जो है इससे विषुवत रेखा से ऊपर, और ये 45 से नीचे यहां तक है। तो फिर यहां से यहां तक है, तो ये पूरा 180 है। अटपटन चीज है, लेकिन मेरा काम है बता देना, आप समझना चाहिएगा। तो ये तो रेडीमेड चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये जो हो गया 180 है, यहां से यहां तक, घबराइएगा नहीं आप लोग, कमीशन का चीज है ये। 100 में 90 हो गया, तो मान लीजिए 68 है, आइए मान लीजिए 97 है ये। तो भारत जो है से यहां पर है, यहां यही पर इंडिया है, ग्लोब देखना पड़ेगा तभी सब क्लियर होगा। घबराइएगा नहीं, जितना रख लीजिएगा, इसी से रोजी रोटी आपका चल जाएगा, समझे। और नहीं तो कहिएगा तो और कुछ, इसका ये मतलब है, दूसरे वीडियो में हम बता देंगे, ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सीख लीजिए। भारत जो है से आप क्या कहिए, ऐसे इसका इतना मतलब आसान तरीका बता देते हैं। ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट एन है, ये कहां है, लद्दाख है, ये रख लीजिएगा, रट कर लीजिए, समझिए, पहले यही कीजिएगा तो बाद में समझिएगा। ये आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तमिलनाडु का जिला है, हो गया। ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, समझ लीजिए। और ये जो है 68 डिग्री जो 7 मिनट जो आप कहते हैं, ये गुजरात है, इसका ये समझ लीजिए। ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, समझ रहिए। ये जो यहां से है, यही पर पढ़ लीजिएगा, 2933 किलोमीटर है,
उधर से पश्चिम की ओर भारत, और ये जो है से ये आपका 3214 किलोमीटर। वो टेक्निकली यही तो आप जानते ही होंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जिला है। जो पिछला, इसका भी कुछ नहीं चर्चा कर रहे हैं। 37 डिग्री 6 पर कौन है? ये लद्दाख का है, इसी को इंदिरा कौल कहते हैं। एक साथ मत लीजिए, बहुत हो जाएगा। और ये जो गुजरात है 68 पर, ये है पिछला का, ये हो गया वीडियो आपका। इसको अब देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो कहां पर है? तो कन्याकुमारी, तो 8 पर है, 8 पर है। तो ये दक्षिणतम बिंदु, तो ये जो पढ़ते हैं 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिणतम जो विस्तार है, और 2900 भारत का टेरेस्ट्रियल एक्सटेंशन है, स्थलीय विस्तार है। ये ख्याल रखिएगा, भारत यहीं तक नहीं है, भारत का स्थलीय विस्तार है 2933 किलो। भारत जो है 12 समुद्री मील तक अरब सागर में भी फैला हुआ है, समझे? ये तो इतने तक नहीं है, आप जितना पढ़ते उतने पढ़ी, सब बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो जो अभी जो हम पढ़ाए उसका इतना मतलब है, इतना आसान है आपके लिए, रख लीजिएगा। तो ये देख रहे हैं, कन्याकुमारी स्थलीय है, चाहे आप लोग के भाषा में कहता मुख्य भूमि का विस्तार है, लेकिन भारत जो है से 6 डिग्री एन पर फैला हुआ। तो ये पूछ रहा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु जो है तो लिखे हुए हैं इंदिरा पॉइंट, और उत्तरोत्तर बिंदु कौन? इंदिरा कौल। ये सब आएगा चैप्टर। अभी तो एक साथ हम कोई चीज उड़ेल रहे हैं, आपको लगेगा तो ये जो है ऐसा भी हो। तो ये तो कुछ जब तक ना समझिएगा, एबीसी हो गया, समझ रहे ना? तो इसके लिए सब स्केच करना पड़ेगा। तो ये जो आप कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से, एक और लिख देते हैं दूसरा आंसर, ये 6 डिग्री एन पर है, ख्याल रखिएगा, समझे? हाँ, 6 डिग्री एन पर है। तो जब ये पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो अंडमान कहीं और है, निकोबार कहीं और है, ये ख्याल रखिएगा, समझे? ये सब एटलस देखना। अंडमान जो है, अंडमान विदर्भ लघु में बहुत, वो अभी टफ पड़ेगा आपके लिए। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, विदर्भ निकोबार, उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री एन। भारत का उत्तरोत्तर बिंदु कौन? इंदिरा कौल। कहां? लद्दाख में। कितना पर? तो 37 डिग्री 6। इतने रखिएगा। भारत का पूर्वोत्तर भाग कौन? ये 97 डिग्री 25 मिनट भी है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पश्चिमतम हिस्सा कहां? 68 डिग्री 7 मिनट, कहां? गुजरात है। यही से आपका 4-5 यही से आपका काम भी चल जाएगा। और अधिक समझना होगा तो इस पर हम सब कुछ कर दीजिए।